जय हो हल्ला हो रहा है, इसके बारे में बताना चाहूँगी। ये बंगाल का सीन है। ये बंगाल का एक मार्केट है जहाँ पे घुसपैठियों का पूरी तरह से पुरजोर एकदम पूरा सा इलाका है। घुसपैठिया क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी मनमानी रोड जाम कर देते हैं, वहाँ के वकीलों को मारते हैं, वहाँ के पुलिस को मारते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह से मार काट शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ना तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, ना तो कोई सुंदरकांड पढ़ सकता है, ना तो कोई देवी देवता को पूछ सकता है। अभी बीते दिनों में 2 महीने पहले इन्होंने 7 जजों को और वकीलों को मिलाकर के इकट्ठा अपने घर में बंदी बना लिया था। जब पुलिस की फोर्स आकर के उनको छुड़वाती है तो ये लोग इकट्ठा होकर के हो हल्ला मचा रहे हैं। के मन से ममता जी को कहना चाहते, जितना रोना है धोना है रो दो लो। हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को न केवल मतदाता सूची से निकालेंगे, देश के बाहर के मन से ममता जी को कहना चाहते, जितना रोना है धोना है रो दो लो। हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को न केवल मतदाता सूची से निकालेंगे, देश के बाहर। दोस्तों, बिहार में जब चुनाव थे तो इन्होंने ये कहा था कि तुम हमें गद्दी दे दो, हमें सीएम बना दो और हम यहाँ से सारे घुसपैठिया निकाल देंगे। अब बिहार की तरफ आप देख ही रहे हो कि ये सीएम बन चुके हैं और अपनी मर्जी का विधायक चुन चुके हैं। लेकिन वहाँ पे आपने अभी एक लड़की के साथ देखा कि 7 दलित ने मिल करके उसके साथ कुकर्म करते हैं, उसके बाद कुएं में उसको घेर देते हैं। जब गाँव के लोग दौड़ते हैं पकड़ने, उसके बाद उसी लड़के पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो लड़की उनसे प्यार करती थी। वहाँ भी अभी तक कोई भी किसी प्रकार का इंसाफ नहीं हुआ है। नालंदा में एक लड़के को सब लोग पकड़ते हैं क्योंकि वो लड़की अपने प्रेमी से मिलने गई थी। तो गांव के लोगों का कहना था कि मुझसे भी मिलो, मुझसे संबंध बनाओ, मुझसे भी मिलो जुलो, हंसो मजाक करो। तो उस लड़की को सब लोग पकड़ते हैं, बीच रोड पे कपड़ा फाड़ते हैं। कपड़ा फाड़ने के बाद उसके साथ गंदा गंदा प्राइवेट पार्ट में हाथ डालते हैं। कोई ये छूता, कोई वो छूता, कोई ये छूता, चारों तरफ से टच करते हैं। वहाँ भी कोई किसी प्रकार की कोई कसाई कड़ाई नहीं है। ये इनका ड्रामा है। अब बंगाल में इनकी गद्दी हो जाएगी, उसके बावजूद इनको कोई भी घुसपैठियों से लेना देना नहीं है। घुसपैठियों से इनको नफरत ही नहीं है। घुसपैठियों भरने वाले यही लोग हैं। आपको सीमा हैदर का केस आप देख रहे हो, उसने भारत मीरा के नाम को बदनाम किया, सनातन नाम बदनाम किया, सनातन को बदनाम किया, जबकि ये लोग सनातनी नहीं है। मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ, देखिए। अभी ये नितिन गडकरी जी की है क्या कंपनी, इसका नाम है नितिन गडकरी का रेबल एग्रो एंड फूड्स, यानी इसमें गऊ का मांस और भैंस का मांस और बैल का मांस जाता है। खूब अच्छी तरह से विदेशों में निर्यात होता है। ये नितिन गडकरी जी की कंपनी है। आपको कहाँ से लगता है कि ये लोग सनातनी हैं? एक एक बंदा सनातन का चोला पहन करके, भगवा धारण करके, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद राम नाम का अंगूछा ले करके, और उसके बाद ये अपने आप को भगवा लहराता है। अगर ये सच में सनातनी होते तो पाकिस्तानी सीमा हैदर को प्रचार करवाने के लिए बीजेपी का झंडा नहीं दिया जाता। वो महिला झंडा लेकर के प्रचार कर रही है, इसका मतलब झंडा बीजेपी के द्वारा भिजवाया गया है। ठीक है, अभी आपको एक प्रूफ और दिखाती हूँ मैं। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना बताना चाहूँगी कि सीमा हैदर ने जो भरत नाम रखा है, ये इन लोगों की प्लानिंग है कि भरत रखो, हम किसी तरह से इस भारत को तुम्हारे नाम करने वाले हैं। ये लोग पहले से ही सनातनी नहीं थे। मोदी जी का फुल मतलब सपोर्ट है मुसलमानों को, वो भी बांग्लादेश के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, और इंडिया के घुसपैठियों को भी सपोर्ट है। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगी। 1947 में बंटवारा होता है। बंटवारा में कुछ मुसलमान कहते हैं कि देखो, भारत में हमें नहीं रहना है। भारत में खासम खास हिंदू है, हिंदू दुर्गा पूजा करता है, हिंदू दीपावली होली मनाता है, और हिंदू के त्यौहार मुझे पसंद नहीं है। ये उनको पहनावा अलग है, इनका उड़ावा अलग है, इनकी बोली अलग है, इनका भाषा अलग। ये लोग यज्ञ करते हैं, ये लोग व्रत रहते हैं, ये लोग काफिर है। काफिरों के साथ हम नहीं रहना चाहते। हम लोग बकरा काटते हैं। अब इन लोगों को तो पता है, तुम्हें कहीं भी भैंसा उल्टा करके टांग देते हैं, खलिया करके, खाल निकाल करके, उसमें से बदबू आती रहती है। हिंदू उधर से निकलता है, अगर थूक देगा तो ये लोग काट देंगे, क्योंकि इनकी दुकानों पे थूक नहीं सकते हो। तो वो लोग बोले हमें अलग स्थान दे दो, तो वो पाकिस्तान चले गए। हम पाकिस्तान जा करके उसके बाद वो लोग बोले बढ़िया से खुश रहने लगे। लेकिन कुछ मुस्लिम हैं जो यहाँ पे बोले कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। वो बोले कि मैं यहीं रहूँगा, ये हमारा भारत देश है और हम भारत देश की धरती को कतई छोड़ने वाले नहीं हैं। कुछ मुस्लिम ऐसे हैं, मैं बताना चाहूँगी, जो कुछ मुस्लिम टिक गए थे, पहले रोने लगे थे, गिड़गिड़ाने लगे थे, पैर पकड़ने लगे थे, वो असली भारत के सच्चे भक्त हैं और भारत माता की जय भी बोलते हैं।
लेकिन जो बाहर से भरे गए हैं घुसपैठिया, जो बाहर से आए हैं घुसपैठिया, और जो इन्हीं लोगों ने बुलाया है, और यही कि अब आपको बताऊं, जो पहले के ज़माने में मुस्लिम रुके थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को भर भर के कान दे दे के फंड, उनके बच्चों को दिमाग ख़राब करा करके कुछ जायण जो कुछ जीन है, कुछ उनके परिवार के लोग ख़राब भी हो गए हैं, वो यहाँ पे हो हल्ला अब ज़्यादा मचा रहे हैं। आपने 1 साल से देखा होगा, त्रिलोकपुरी दिल्ली को पूरी तरह से कश्मीर बना दिया है। कश्मीर को तो पूरी तरह से इन लोगों का हाई है, वहाँ पे एक अड्डा, आतंकवादियों का अड्डा है, वहीं पे गोला फटता है, वहीं पे बारूद फटती है, वहीं से लोग निकले जाते हैं, दिल्ली में पकड़े जाते हैं, उन लोगों ने अड्डा बना रखा है। दोस्तों, मेरा बस बताने का ये मतलब था कि आप ये लोग जो कहते हो अंधभक्त, अभी एक वीडियो देख रही थी संजय सिंह की, अंधभक्तों मुसलमानों का तेल मत लेना, और जो केजरीवाल को वोट दे वो अंधभक्त नहीं है, जो राहुल को वोट दे वो अंधभक्त नहीं है, जो उसको अखिलेश को वोट दे वो अंधभक्त नहीं है, जो उसको चंद्रशेखर रावत को वोट दे वो अंधभक्त नहीं है, जो मोदी जी को दे वो अंधभक्त है। वो सही कह रहे हैं, वो अंधभक्त है। आपको सारी हकीकत दिखा दिया है, यहाँ पे टोटल ढोंग होता है। हाँ, बीजेपी पार्टी का एक सपोर्टर हम हैं, एक अच्छा इंसान है जिसने कभी टोपी नहीं पहना, जिसने कभी जा करके किसी का इफ्तारी नहीं किया, जिसने कभी भी किसी तरह से गंदगी करने वाले आतंकवादियों का, कुलसित मन वाले, भारत को गजवा हिंद बनाने वाले, भारत को तोड़ने वाले मुस्लिम का सपोर्ट नहीं किया। अच्छे मुस्लिम का उन्होंने, वो है योगी बाबा जी।